अरे भाई साहब अब तो प्रीमियम फास्ट बॉलर कप्तान बन गया है। अब तो हमारी बॉलिंग स्ट्रांग हो जाएगी। अब तो हमारा शाहीन अफरीदी कप्तान है। अब तो देखना भाई टीम के परखच्चे उड़ा देंगे। हाँ हाँ भाई यकीन कर, वो शाहीन पहले बाबर की वजह से जोर नहीं लगाता था, अब खुद कप्तान बन गया है। अब देखना अगली टीम को भाई फाड़ के रख देगा। तुम टेंशन क्यों लेते हो? यही सोच थी मेरे उन दोस्तों की जो कहा करते थे भाई ये शाहीन का बाबर से फड्डा है इसलिए वो मार खा रहा, ये शाहीन का उससे फड्डा है इसलिए उससे उस तरह बॉलिंग नहीं कर रहा, वो जानबूझ के ऐसे कर रहा। और भाई देख लिया, आज वो बंदा जानबूझ के नहीं कर रहा था, आज वो पूरी एफर्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस वही हुई है जो पहले हुआ करती थी। ये शीनू भाई को क्या हो गया भाई, हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर को क्या हो गया? और फिर साथ में नसीम शाह। नसीम भाई ने तो वैसे ही कसम खा रखी है पिछले कुछ अरसे से, 1-2 साल से भाई। एक तो भाई साहब काबुली पुलाव खाते हैं दबा के ठोक के, और रन भी उसी के साथ साथ खाते हैं ठोक के। भाई साहब क्या कोई नसीम शाह भी मेरा दोस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। सुना है कि लास्ट मैच में 4 विकेटें भी ले ली हैं। भाई साहब लोग कहेंगे भाई तूने एक मैच के ऊपर इनको क्रिटिसाइज कर दिया, भाई तू बड़ा हेटर है नसीम का। भाई नसीम शाह शक्ल देखो बेचारे की, कोई हेटर हो सकता है इसका? हम हेटर नहीं है, हम हकीकत बयान कर रहे हैं। नसीम शाह की वो जो 4 विकेटें हैं एक मैच में, उसको पसे पर्दा अगर आप डाल दो थोड़ा सा, तो आपके ऊपर वो हकीकत खुले। आप देखो कि भाई साहब ये नसीम भाई कब से पिट रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, बिना किसी परफॉर्मेंस के टीम में भी आए हैं। हाँ इनका टीम में आना भी जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन इनको रखा गया है, ठीक है रखा गया है। लेकिन भाई एक बात मानने वाली है, पाकिस्तानी बॉलर्स की जो दुर्गत बनी है भाई, यकीन करो अफ्रीका के खिलाफ। पहले तो मैं उस डिसीजन पे हैरान था कि भाई जब आपको पता है बॉलर्स को हेल्प मिलती है फैसलाबाद की विकेट के ऊपर स्टार्ट में इनिंग्स के, आपको पता है भाई फर्स्ट इनिंग में हेल्प मिलती है और सेकंड इनिंग में ड्यू आ जाती है, तो आपने ये डिसीजन क्यों लिया? और भाई बॉलर्स के लिए तो मैं कह रहा हूं अगर ड्यू आ जाए तो मौत है बॉलर्स की, तो ना स्पिनर्स काम करेंगे ना फास्ट बॉलर से सही बॉलिंग हो पाएगी। तो आपने ऐसा किया क्यों? शायद उनके माइंड में ये चीज थी कि लास्ट मैच में ड्यू नहीं आए। तो भाई इतनी तो कॉमन सेंस है, पाकिस्तान में रहते हो सबको पता है जब हवाएं चल रही होती हैं तो ओस नहीं पड़ती है। और कल तो फिर माशाल्लाह से ना हवा थी बल्कि कड़कती हुई धूप थी, तो वहीं से पता चल रहा था भाई शाम को तो ओस पड़ेगी, और इतनी पड़ेगी कि भाई साहब हालत टाइट हो जाएगी। और फिर हमने वो हालत टाइट होती हुई देखी भी है। क्या शाहीन अफरीदी, क्या नसीम शाह, ऊपर से भाई क्या कोई डिसीजन था? 4 फास्ट बॉलर लेके उतर गए मैदान में, वो भी 4 पूरे तो नहीं थे हैं, एक आधा फहीम अशरफ, आधा हुसैन तल्लत। हुसैन तल्लत भाई ये मुझे कोई इस बंदे का जस्टिफाई कर दो, ये बंदा क्या कर रहा है हमारी टीम में? ना इसने बॉलिंग करनी है ना इसने बैटिंग करनी है, करनी भी है तो ढंग की नहीं करनी। तो भाई इस बंदे की जगह क्या है टीम में? आपके पास कोई स्पिनर नहीं था, आपने कहा जी आगा जी मारे स्पिन अटैक बनेंगे। देख लिया आगा जी का स्पिन अटैक, पहले आगा जी ने कोई टेस्ट वाली नॉक खेली है, उसके बाद आगा जी आए हैं, क्या कोई बॉलिंग करवाई है? भाई साहब 10 की इकोनॉमी से पिटे हैं, बाकी कोई ज्यादा मसला नहीं हुआ भाई साहब, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं बनी। फिर अपने नवाज साहब हैं, मैं पता नहीं बारहा ये बात कर चुका हूं, पता नहीं कितनी वीडियोस में ये बात कर चुका हूं कि भाई नवाज जो है वो एक पूरा स्पिनर नहीं है। नवाज इज नॉट अ प्रॉपर बॉलर। भाई पीएसएल से पहले तो वो बंदा बॉलिंग करता ही नहीं था, उसको तो पीएसएल ने बॉलर बनाया है। ये टी20 में 2-4 ओवरों में हाथ घुमा के वो बॉलर बन गया, अदरवाइज वो एक प्रॉपर बैट्समैन था। उसका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देख लो, उसका भाई जाके स्टैट्स उठा के देख लो, आपको पता चल जाएगा वो किन नंबर्स पे बैटिंग करता रहा है। वो एज अ बैटर क्रिकेट में आया था, उसने बाद में हल्की फुल्की बॉलिंग शुरू कर दी, जिस तरह साइम अयूब को भी हम जो है वो धक्का लगा रहे हैं कि किसी तरह बॉलर बन जाए। उसके अलावा उसके भाई कोई ऐसी नहीं है कंट्रीब्यूशन, नहीं उसकी एबिलिटी है। तो आपके पास ओडीआई डिफरेंट गेम है, वहां पे प्रॉपर बॉलर होने चाहिए भाई। आप फिर वहीं पे आधे तितर आधे बटेर, पता नहीं माइक हैसन का क्या माइंडसेट है, या क्या हमारे कप्तान साहब का माइंडसेट है। बॉलर्स हमारे पिट रहे हैं बुरी तरह से भाई। वो रिटायरमेंट से वापस आया हुआ डिकॉक आपके बॉलर्स को फेल रहा है। वो टोनी डिजोर्जी जिसकी टेक्निक का मजाक उड़ाया करते थे हम लोग कि भाई ये किस तरह खेलता है, उसको तो समझ ही नहीं आती खेलना कैसे है, इसका बल्ला कहीं होता है गेंद कहीं होती है, वो बंदा पेल रहा है हमारे बॉलर्स को भाई। यकीन करो टांग रख रख के छक्के मार रहा है, और हम वहां पे मुंह में उंगलियां देकर बैठे हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो गया है। अफ्रीका की सी टीम हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर्स को पेल के चली गई, और हम यहाँ पे बैठ के भाई यही बात कर रहे हैं कि बाबर आजम अगर इतने रन कर लेता, ओहो वो फलाने अगर वहां पे डाइव मार दी होती ना तो ये हो जाता।
और भाई फील्डिंग बुरी है, ठीक है, आज नहीं है, हमारी फील्डिंग बहुत अरसे से बुरी है, ये क्या आज की बुरी नहीं है, ये भाई सदियां सदियों से बुरी है हमारी फील्डिंग, ये कोई मसले वाली बात नहीं है, दहाइयां कई दहाइयां गुजर गई इस फील्डिंग के साथ हमें, लेकिन वो बॉलर्स जो थे वो अच्छे हुआ करते थे, जो इज्जत बचा लेते थे। यहाँ पे वो हालात ही नहीं है दोस्तों, यहाँ पे तो बस मार खाई जा रही है, और फिर आधे तीतर आधे बटेर हैं। आप फहीम अशरफ से एक्सपेक्ट करते हो आपको पंजा लेकर देगा अफ्रीका के अगेंस्ट, या हुसैन तलत से एक्सपेक्ट करते हो कि आपको उड़ा कर रख देगा अगली टीम। नांद्रे बर्गर ने जिस तरह आपका टॉप ऑर्डर उड़ाया है, फखर को ले गया भाई, बाबर को ले गया, रिजवान को ले गया, आपको क्या लगता है कि इस तरह की परफॉर्मेंस फहीम अशरफ दे सकता है, या इस तरह की परफॉर्मेंस हुसैन तलत दे सकता है? भाई नहीं किया करो यार, मजाक ही हमारे साथ नहीं किया करो, हमारे बॉलर्स बुरी तरह से पिटे हैं, ये बात हकीकत है। और इस बात को समझना चाहिए कि भाई प्रॉपर बॉलर्स खिलाओ, प्रॉपर बैटर्स खिलाओ, या आधे तीतर आधे बटेरों के साथ काम नहीं चलेगा। ये T20 क्रिकेट नहीं है भाई, ये ओडीआई है, यहाँ पे ऑलराउंडर भी वो चलता है जो प्रॉपर ऑलराउंडर हो, या तो हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर हो ना आपके पास है, फिर उसको लेकर आप खिला दो, फिर आपको भाई ये ऑलराउंडर, या अब्दुल रजाक जैसा ऑलराउंडर आपके पास है तो उसको खिलाओ, फिर हम भी कहें कि हाँ भाई अच्छा ऑलराउंडर है। अब इंडिया यूटिलाइज कर रहा है अक्षर पटेल को एज एन ऑलराउंडर है, नंबर 5 या नंबर 5 पे ऑलमोस्ट उसको बैटिंग करवा देते वो लोग, और भी 4-4 करवा देता है। और आप जो हो वो अपने प्रॉपर बैटर को बस रगड़ रहे हो कि किसी तरह इसको ऑलराउंडर बना दे। साइम अयूब को आप ऑलराउंडर बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि वो एक पार्ट टाइमर बॉलर तो बन सकता है लेकिन ऑलराउंडर नहीं बन सकता भाई। आपने उसकी बॉलिंग के चक्कर में उसकी बैटिंग की दवाई फेर दी। खैर दोस्तों, क्या ही कहा जा सकता है, हमारी मैनेजमेंट पता नहीं किस किस्म के फैसले करती है। देखते हैं जी अब क्या होता है। सीरीज 1-1 से बराबर है, शीनू भाई भी पिटे हैं और बाकी भी पिटे हैं। देखते हैं जी आगे क्या होता है।